एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। लगभग आधे घंटे से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन सभी घटनाक्रम को महिला की बेटी देख रही होती है। अब जैसे ही ये व्यक्ति रेडी होता है, तैयार होता है जाने के लिए, तभी अचानक महिला की बेटी सामने आ जाती है और उस व्यक्ति को रोकती है और अपने माँ से जिद करने लगती है कि माँ, इससे कहो ना कि जो ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो मेरे साथ भी करे। जब इस बात को वो व्यक्ति सुनता है, वो सन्न हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर एक लड़की कैसे ऐसे कह सकती है। लेकिन जब उसके माँ की तरफ वो देखता है तो उसके माँ के आंखों में कोई आश्चर्यचकित ऐसी बात नहीं होती है और वो कहती है, माँ कि देखो, जैसी ये बेटी कह रही है इसके साथ भी तुम्हें वैसा कर देना चाहिए। फिर क्या होता है, अब जो व्यक्ति है वो माँ के साथ भी और फिर बेटी के साथ भी, दोनों के साथ संबंध बनाना शुरू करता है और यहां से सिलसिला जारी हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने व समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भागलपुर, और इसी भागलपुर जिला में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सनहौला, और सनहौला थाने क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बड़ा रामसी। बात कर रहा हूं मैं 5 जुलाई 2019 की। 5 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति लापता हो जाता है। अब जो व्यक्ति गुम हुआ होता है जिसका नाम होता है कालू दास। कालू दास घर का हेड होता है, मुखिया होता है। उसके घर में एक बड़ा बेटा जिसका नाम होता है दयानंद, एक बेटी जिसका नाम होता है जूली, और उसमें रहने वाली जो माँ होती है उसका नाम होता है सरिता यादव। इस परिवार में सभी कुछ ठीक चल रहा होता है। दयानंद बाहर काम करता है, बाहर से ही पैसा भेजता है। घर पे माता, पिता और बेटी, ये 3 लोग रहते हैं। घर में होटल भी है, किराना स्टोर भी है। ये घर पे सभी चीज चलते हैं। तो लाजिम सी बात है कि जब किराना स्टोर है, होटल है, तो लोग आएंगे जाएंगे, वहां पे खाना पीना खाएंगे। कुछ सामान खरीदना है तो किराना स्टोर से खरीदेंगे। अब इसी तरह से इन लोगों का कमाई भी होता है, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन अचानक कालू दास एक दिन गुम हो जाता है तो गांव वालों को अजीब सा लगता है। गांव वाले परेशान। 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, ये व्यक्ति गया तो कहाँ गया, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में ये जो न्यूज है एक सनसनी सा बन जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कालू दास कहाँ गया। बाद में कालू दास का जो भाई होता है, अब पड़ोस की एक लड़की होती है, वो कॉल करती है दयानंद के पास, जो कि बाहर कमाने के लिए गया होता है। उसके पास कॉल करती है और कहती है कि दादाजी नहीं मिल पा रहे, 2-3 दिन हो गया, अभी तक मिले नहीं है, आप घर आ जाओ। फिर क्या होता है कि जो दयानंद है वो 10 जुलाई 2019 को सुबह घर के लिए निकलता है। वो घर वापिस भी आता है, ढूंढना शुरू करता है, कहीं भी इसके पिता नहीं मिल पाते हैं। वो परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक और भी राज का खुलासा होता है। जो पड़ोसी होते हैं उनको एक बदबू सी आती है। इसी जो कालू दास का घर होता है, इसी के घर से एक बदबू निकलती है जिसको पड़ोसी वाले महकते हैं और कहते हैं कि इसके घर से बदबू आ रही है। अब क्या होता है कि बदबू किसकी है, कैसी है, अब दयानंद और भी गांववासी जो होते हैं कहते हैं कि थोड़ा देखा तो जाए। आपको बता दें कि अभी पुलिस को यह रिपोर्ट दिया गया होता है गुमशुदगी का, कि यहाँ पे कालू दास गुम हो गए हैं। और इधर घर पे भी जब ऐसी बदबू आने लगती है तो घर की जो आंगन होती है उसकी खुदाई की जाती है। तो पता चलता है जो कालू दास है, जो गुम हो गया था, उसकी बॉडी उसके ही घर से, आंगन से जब निकलती है तो लोग परेशान, लोग का भीड़ उमड़ जाता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गांव वाले पूरा गुस्सा होते हैं उस माँ और बेटी पे कि इन्होंने ही कुछ किया हुआ है, क्योंकि ये घर में ही दफन करके और एक ढोंग रचा रहे थे कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए, गुम हो गए। अब जो कहानी सुनेंगे ना, यहां से जो एक कहानी का नया मोड़ आएगा, इसे सुनने के बाद आप भी दंग हो जाओगे कि आखिर कैसे उस कालू दास यादव को ये जो माँ बेटी होती है मर्डर करती हैं और कैसे उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि मैंने बताया था कि रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति आया करता था जिसका नाम होता है दिनेश, और ये दिनेश उस घर पे आने के बाद बहुत वक्त बिताता है होटल पे और किराना स्टोर पे। और इसी तरह जब वो वक्त बिताता है तो एक दिन रंगे हाथों जो
कालूदास है यानी जो पिता है, हेड है, वो देख लेता है अपनी पत्नी के साथ दिनेश को। देखने के बाद वो काफी डांटता है, फटकारता है और कहता है कि दिनेश तुम आज के बाद से यहाँ पे नहीं आओगे। जब वो इस तरह से बोलता है तो दिनेश चला जाता है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं रुकता। वो दिनेश को एक दिन और पकड़ लेता है अपने बेटी के साथ। जब वो अपने बेटी के साथ जब देखता है कि संबंध बनाते हुए तो और परेशान हो जाता है और गुस्सा होता है। बीबी तक तो ठीक था, हालांकि माना करने के बाद वो छोड़ देता, लेकिन जब देखता है कि मेरे पत्नी और बेटी दोनों के साथ ये संबंध बना रहा है तो ये होता है परेशान और गुस्सा में उसे मारने को धमकाता है। लेकिन जो माँ बेटी होती हैं लोग, ये भी कम नहीं होती है। अब ये माँ बेटी और वो जो दिनेश तीनों षड्यंत्र रचते हैं कि कुछ तो करना होगा। और एक षड्यंत्र के तहत 5 जुलाई 2019 को दिनेश और ये जो जूली यादव लड़की होती है और उसकी माँ यानी कि सरिता यादव, ये तीनों मिलकर और अपने ही पिता का यानी कि जो हेड होता है कालूदास यादव, इसको गला घोटकर रात में मौत के घाट उतार देते हैं। और आंगन फानन में इसे कहाँ लेकर जाते, लाश को, तो इसलिए वो घर में ही आंगन में खुदाई करके और देखते हैं कि काफी गहरा खुदाई हो गया तो उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। सब कुछ जैसे था वैसा कर देते हैं और तुरंत अगले दिन जाकर भट्ठे पे जाकर वहां से ईंट गिरवाते हैं और गिरवाने के बाद ऊपर से सब कुछ मरम्मत कर देते हैं। लेकिन लाश में से जब बदबू आना शुरू हो जाता है तो पड़ोसी वाले थोड़ा सा तो चकित हो जाते हैं, लेकिन घर में कोई कुछ रिएक्शन नहीं देता। और इस बात का जब खुलासा होता है, जब गांव वालों को पता चलता है, तो गांव वाले पूरा टूट जाते हैं, गुस्सा में उमड़ जाते हैं और बुरी तरह से उस माँ और बेटी का पिटाई भी करते हैं। हालांकि गुस्सा लाजिम भी है, ये जो है रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक तरह से घटना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माँ और बेटी मिलके अपने ही एक पति और एक अपने पिता का ही गला घोटकर मौत की घाट उतार देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब ये दयानंद इस बात को भी सुनता है तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे मेरी माँ और बेटी ही अपने बापजी का कातिल हो गए। पुलिस भी वहां पे पहुंचती है। पुलिस आने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार करती है और जो व्यक्ति है जिसका नाम है दिनेश, उसे भी गिरफ्तार करती है। इन लोगों पे मर्डर चार्ज लगा के अब इन लोगों पे मुकदमा कर दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि इसमें एक बेटी, जो कि ऐसा तो घटना बहुत कम ही होता है, रेयर होता है, लेकिन ऐसी घटना भी सामने आ जाती है जो कि सोचने या समझने पे मजबूर कर देती हैं। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।